प्रारंभ करें गुरु जी? हाँ, स्वागत है आपका, प्रारंभ करिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माता शारदे, कंठन करो प्रवेश। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यासिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तम्, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामिति तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा रजसी प्रवेदा। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मा, तासां प्रणामि सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता, तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कंकरोत्याचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्येव मे दिशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः, कण्ठावरोधन विधौ स्वरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे सुखीदास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन श्याम, दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, पीतांबरधारी, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बिंदु कर्णैक सिंधु,
सच्चिदानंद घन परमात्मा पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम पूतना उद्धार की कथा सुनाने वाले हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कहीं पर भी त्रुटि हो तो आप सब मुझे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। तो आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नगर नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातनी पूतना बड़ा ही सौंदर्य, बड़ा ही दिव्य रूप बनाकर गोकुल धाम में प्रवेश करती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये तो ऐसी लग रही है जैसे मानो वैकुंठ से माता भगवती स्वयं लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए हैं। तो पूतना के इस सौंदर्य को जो भी देखे वह देखता ही रह जाए। तो गोप्या श्रियं दृष्टुम मिवागतम पतिम, गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि काऊ पूत के जन्म की बधाई दिए जा रही है और मेरो नाम तो पूतना, देखूं तो कौन को पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य, बड़ा ही मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिल जाती है और नंद भवन पहुंच गई। तो अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया कि अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। अब जैसे ही मैंने सुना कि तो बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी के मारे बावरी हो गई। मैं घर के सब काम छोड़ी और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुंह देखने को चली आई। अब तू ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, मुझे नहीं पहचानी क्या? पूतना कह रही है मैया यशोदा से कि मुझे नहीं पहचानी क्या? तो मैया यशोदा बड़े चक्कर में पड़ गई कि हे भगवान, ये मेरी बहन कहाँ से आ गई? आज से पहले तो मैंने इसको कभी नहीं देखा, पर जब ये इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होगी कोई जान पहचान की, होगी कोई खास बहन नहीं है तो होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी की, दूर के नाते की रिश्तेदार। अब मैं इसको एकदम से प्रश्न कर दूं कि तुम कौन हो, मैंने नहीं पहचाना, तो बुरा मान जाएगी बेचारी। इसलिए सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही है, परंतु ऊपर से स्वागत कर रही है कि अरे आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद को ही तो चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी थी। अब मैया यशोदा पूतना से कहती है कि जाओ अब बहन, अब जाओ तुम जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद दो। तो पूतना कहती है कि कहाँ है तेरा लाला? मैया इशारे से बताती है कि वो देख पालने में हाल ही सुवायो है, तू जगाइयो मत। तो पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे यूं तिरछी निगाह से देखा कि अरे ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान ये सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर दिए? इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम तो आए हैं दुष्टों का विनाश करने और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है तो हम सबसे पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर ले, उसके बाद इनका श्री गणेश करेंगे। तो इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु ने सोचा हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने, तो माखन मिश्री का स्वाद तो चख भी नहीं पाए
और पूतना मौसी आ गई अपना जहर पिलाने। तो ये काम तो मेरा नहीं है, ये तो मेरे भोले बाबा का अभ्यास है। तो आंखें बंद कर प्रभु ने ध्यान किया भोले बाबा का, और दोनों नेत्र बंद कर लिए और मन में ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा ये मेरा नहीं, ये तो आपका अभ्यास है। तो इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। अब नेत्र बंद किए हुए प्रभु को जब पूतना ने देखा तो वो समझ बैठी कि बालक तो सो रहा है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े विषधर को उठा लेता है, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। तो अपनी गोद में लेकर कालकूट विष युक्त स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही दिया पूतना ने, तो भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्राणै समन्वितो पिबत। तो सबसे पहले प्रभु ने उसका दूध पी, उसके बाद उसका विष पिया, और विष समाप्त होने लगा तो प्रभु ने उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर लिया। अब तो पूतना गोद में लिए प्रभु को इधर उधर भाग रही है। अब पूतना चिल्लाने लगती है, दर्द होता है। तो प्रभु कहते हैं कि अरे मौसी चिल्लाओ मत, हम तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लेना उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब पूतना भगवान को गोद में लिए इधर उधर भाग रही। ज्यों ही प्रभु ने उनके प्राणों का हरण किया, पूतना विकराल देह बनाकर पृथ्वी में धम्म से गिर पड़ी, और पूतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाएं चित्कार से गूंज उठी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष से सब टूटकर चकनाचूर हो गए। तो पतमानोऽपि तद्देह स्त्री गभयूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीतमद्भुतम्। गभ्यूति कहते हैं कि 2 कोस को और 3 गभ्यूति को अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई। अब इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? अरे देखो तो कहीं मेरा लाला तो नहीं डर गया। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंचती है, तो देखती है कि पालना तो सूना है, लाला तो पालने में है ही नहीं। तो मैया कहती है कि अरे मेरा छोरा कहाँ चला गया, कौन लेके भाग गया? तो गोपी ग्वाल बाल वहां जितने भी थे सब घबरा गए। फिर गोपी ग्वाल बाल कहते हैं कि अरे बाबा, इन्हें तो हमारे भरोसे छोड़कर गए थे, ढूंढो पता लगाओ कौन लेके चला गया कन्हैया को। अब इधर उधर भागने लगे। तो बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह धरती पर पड़ा है, और प्रभु उसके उदर पर बैठे प्रेम की क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जैसे तैसे ब्रजवासियों ने मिलकर पूतना के उदर से प्रभु को नीचे उतारा और मैया की गोद में ला कर दिया। तो मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से मेरा छोरा तो ठीक है। मैया प्रभु को ध्यान कर रही है। हे नारायण, तेरी कृपा से मेरा लाला तो ठीक है, परंतु ये पूतना के पेट तक कैसे पहुंचा? और ये पहुंचा सो पहुंचा, मगर पूतना मर कैसे गई? तो सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर काऊ की समझ में कच्चू ना आ रही। एक छोरा बोला, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होंगी, तो लगी ठोकर और धम से गिरकर मर गई। दूसरा बोला, क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुंह के बाहर ना गिरती, देख ये तो बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी? तो सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैया तो लाला को लेके घर आ गई और सबसे पहले कन्हैया को गैया के गोबर से नहलाती है, फिर गोमूत्र से स्नान कराई, उसके बाद गैया की चरण रज लगाकर लाला को तैयार कर रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसाभकम्। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े
मैया पंचगव्य से स्नान कराती है। और पंचगव्य क्या होता है? यह गैया के गोबर, दूध, दही और मूत्र और घी से बनता है, यह पंचगव्य होता है। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति होती है। बालकों के अगर कोई भी बला आ जाए ना, तो पंचगव्य से स्नान करवाकर गैया की पूंछ से झाड़ा मरवा दो तो विघ्न दूर हो जाते हैं। तो मैया लाला को पंचगव्य से स्नान करा रही हैं और उनकी पूंछ से झाड़ा मरवाने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करे। भगवान का नाम भी भगवान का रक्षक बन रहा है। तो 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़कर लाला का झाड़ा लगाया। तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ा देना चाहिए। मैया तो इधर उधर झाड़ा फूक रही थी। उधर से नंद बाबा आए और एक ग्वाल बोले, अरे बाबा, तुम तो मथुरा चले गए थे, परंतु गोकुल में तो गजब है गए हो। बाबा, तेरे घर में तो पूतना आ गई और भगवान जाने कब छोरा को लेके चली गई। किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। भगवान जाने का भयो, पूतना तो मर गई पर तेरे लाला बिल्कुल सुरक्षित है। अब नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गए, वसुदेव 1 नंबर के ज्योतिषी हैं। देख तो, मथुरा में उन्होंने मेरे से कहा था कि वसुदेव तू जल्दी भाग, कि नंद बाबा तुम जल्दी जाओ घर, तुम्हारे घर में कुछ संकट आने वाला है। तो वसुदेव की बात बिल्कुल सही निकली। मैं घर आ नहीं पाया, तब तक मेरे घर में आफत आ गई। तो जब ये संकट की बात कही तो मैं दिन भर प्रभु नाम का स्मरण करते रहा। तो हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करिए। मैं दिन भर प्रभु नाम का स्मरण करते रहा। तो देख लो, ये मेरे भजन का ही चमत्कार है। साक्षात नारायण ने ही यह सब किया है। इसीलिए तो पूतना मर गई और मेरे लाला एकदम सुरक्षित है। तो मेरे भजन से नारायण प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले, बाबा तब ये तुम्हारे भजन का चमत्कार है। ये हम बड़ी देर से हिसाब लगा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। पूतना तो मरी, परंतु कैसे मरी, ये हम सब यही सोच रहे थे इतनी देर से। अब बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा के पूरे रास्ते को जाम कर दी। तो देख तो, ये इसकी पहाड़ जैसी शरीर, इसका क्या करेंगे, किधर फिर बोले, एक काम करो, सब कुल्हाड़ी ले आओ और इसके जो लंबे लंबे योजन भर के हाथ है ना, सब काट काट कर एक जगह पर ढेर कर दो और जितने भी वृक्ष टूटे हुए हैं सब इसके ऊपर फेंक दो और आग लगा दो। तो सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उसके जो लंबे चौड़े हाथ थे वह काट के एक जगह रख दिए और टूटे हुए वृक्ष थे उसके ऊपर पटक दिए। और जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई, पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। तो परीक्षित चौंक गए कि महाराज, पूतना जैसी पापी के शरीर दग्ध होने पर सुगंध कहाँ से आ गई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा। अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में कहते मां अपने अपने माता पिता के चरण में प्रेम पापिनी कहने योग्य है, पर धन्य है प्रभु की लीला कि जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। का पूरा परिचय सुनो। पूतना लोक जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता हो। इसका तो नाम ही कितना बुरा है, पूतना। पूतना का अर्थ होता है पुतान्ययति, अर्थात जो बच्चों को ही उठा कर ले जाए और बाद में उनका मृत्यु कर दे, वही पूतना है। जिसमें तनिक भी ना हो, वही तो पूतना है।
काम भी अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा कर ले जाती, बाद में मार डालती। इसका खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षस कुल में पैदा हुई है। इसका आहार भी अच्छा नहीं है, रक्त का पान करती है, भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को तो मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आई थी। बताओ, एक भी अच्छाई नजर आती है क्या? नहीं। ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना इसका कुल अच्छा, ना आहार अच्छा, ना ही तो इसका व्यवहार अच्छा। परंतु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब गाते हैं। अर्थात पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था, परंतु गोविंद को जब कृपा करनी रहती है ना, तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर क्रोधी की आंखें लाल हो जाती है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए, गोविंद कृपा बरसा ही देते हैं। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी थी, पर काम तो मैया यशोदा के जैसा किया है, माँ की तरह हृदय में स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो इसे माँ की गति ही प्रदान करूंगा। अरे मैया यशोदा के समान गति इस पापिनी पूतना को प्रभु ने प्रदान कर दी, तो अब भला कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु और कृपालु की शरण में न आना चाहिए। तो जो पूतना में दोष ना देख सके, वह भला किसी अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं? जन अवगुण प्रभु मान दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव ना हो तो जीवन का कल्याण कैसे होगा? जीव तो कर्मों का ही फल देते हैं, तो कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव ना होता तो भगवान को कौन पूछता? तो बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव लिखा है, प्रभु आपका कृपा में स्वभाव न होवे तो आपकी अदालत में कौन आवे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो जो प्रभु पूतना जैसी पापिनी के भी दोष दर्शन ना कर सके, वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया और हमको विश्वास था कि ऐसा ही वक्तव्य होगा, क्योंकि हर बार ही बिना तैयारी के पूर्व के आपको बताए हुए एक दो बार ऐसा हुआ है और आपने अच्छा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगन के साथ आप तैयार कर रही हैं, और जब तक हमारा मन समाहित नहीं होता है ना, तब तक ऐसी तैयारी हो ही नहीं सकती। सच्ची लगन और निष्ठा का प्रतिफल ही है कि आप इतना अच्छा वक्तव्य तैयार करके बोल देते हैं। इस बार भी आपके पास पूर्व में सूचना नहीं थी कि आपको वक्तव्य करना है और आपकी बारी है, फिर भी आपने आपका नाम लिया। आपका नाम नहीं लिया गया था, अभी दो लोगों का ही नाम लिया गया था, और आपने अपने से बोला कि आज हम जो है तो अपनी तरफ से करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और सुन करके वक्तव्य को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार आप लोगों से आकांक्षा होती है, और जब आप लोगों के द्वारा ऐसा वक्तव्य होता है तो हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत अच्छा तैयारी है, भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार भागवत के विविध चरित्रों को खूब अच्छे से आप पढ़ करके और इसी प्रकार ज्ञान पर वृद्धि होती रहे। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा वक्त